डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा महान व्यक्ति जन्मा जिसने अपने जीवन के हर अपमान को शक्ति में बदला, हर तिरस्कार को संघर्ष में बदला और हर संघर्ष को इतिहास में बदल दिया। वह थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया गया, एक ऐसा युवक जिसे समाज ने बार बार ठुकराया और वही युवक आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बना। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ आवाज की कहानी है, यह समानता की लड़ाई की कहानी है, यह आत्मसम्मान की क्रांति की कहानी है। जन्म और बचपन की पीड़ा। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मऊ में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता थी भीमाबाई। भीमराव एक दलित परिवार में जन्मे थे। उस समय समाज में जाति के नाम पर गहरा भेदभाव था। सुधार की शुरुआत। भारत लौटने पर उन्हें फिर वही भेदभाव झेलना पड़ा। बड़ौदा में नौकरी करते समय उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं मिला, लेकिन अब भीमराव चुप नहीं रहने वाले थे। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उद्देश्य था शिक्षा, सामाजिक समानता और अधिकार। महाड़ सत्याग्रह 1927। महाड़ में एक तालाब था जहां दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें भी पानी पीने का अधिकार है। यह केवल पानी का आंदोलन नहीं था, यह सम्मान का आंदोलन था। गोलमेज सम्मेलन और राजनीतिक संघर्ष। 1930 में वे लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उनकी मांगों से कई बड़े नेता असहज हो गए। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। यह समझौता आसान नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने अपने समाज के हित को प्राथमिकता दी। अध्याय: संविधान निर्माता। 1947 भारत आजाद हुआ। डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत का संविधान तैयार किया। संविधान में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत स्थापित किए। उन्होंने अस्पृश्यता को अपराध घोषित करवाया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वह बच्चा जिसे स्कूल में जगह नहीं मिलती थी, अब पूरे देश के लिए कानून लिख रहा था। धर्म परिवर्तन और अंतिम संदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि सामाजिक समानता के लिए केवल कानून काफी नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है।
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक क्रांति है, एक प्रेरणा है।